Welcome in trigonometry part 24. In this part we see few more very important result and then some problem based on those results. So let us see what are the result we are going to read in this part 24. Your first result is sin alpha plus beta plus sin alpha plus 2 beta up to n term. What is this? This is called sine series whose angles are in AP. ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, these are the angles. ये AP में है. फर्स्ट है अल्फा, फिर है अल्फा प्लस बीटा, फिर है अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर अल्फा प्लस 3 बीटा. तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, इसका फर्स्ट टर्म है अल्फा और कॉमन डिफरेंस है बीटा. देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, वही बीटा आएगा. तो बीटा इज द कॉमन डिफरेंस. तो इस तरह से साइन का सम, उसका एंगल अगर एपी में हो विथ कॉमन डिफरेंस बीटा, तो ये सम होता है साइन एन बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2. साइन एन बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2. इसको रखेगा याद. इसका सम क्या होता है? साइन एन बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2. बीटा क्या है? बीटा आपका कॉमन डिफरेंस है ये एंगल्स का. साइन फिर बीच में साइन अल्फा है आपका इस एंगल का फर्स्ट टर्म. अल्फा प्लस एन माइनस 1. एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? एन. एन माइनस 1 बीटा बाई 2. बीटा इज कॉमन डिफरेंस. ऑल्सो you should remember cos alpha plus beta, इसको कोसाइन सीरीज बोलते हैं. whose angles are in AP. cos alpha plus 2 beta, ऐसे करके ये सम अप टू n टर्म्स. सेम खाली साइन की जगह पर cos है. तो इसका सम क्या होगा? इसका भी सम होगा साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2. इसमें ये साइन के जगह पर खाली कॉस हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहता है. वही साइन एन बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 यहां भी होगा. कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2. ये दोनों को आप बढ़िया से नोट करके याद कर लीजिए. दोनों का रिजल्ट सेम है. साइन वाला में यहाँ साइन, कॉस वाला में यहाँ कॉस. एक तीसरा cos A cos 2A इंटू cos 2 स्क्वायर A cos 2 क्यूब A, ऐसा करके ये प्रोडक्ट है. क्या है? cos A cos 2A cos 2 to the power 2A cos A 2 to the power 1 है, 2 to the power 2 2 क्यूब A 2 4A एंड सो ऑन. तो ये किस तरह का प्रोडक्ट है देखिए. तो A 2A 2 स्क्वायर A 2 क्यूब A, एंगल्स आर इन GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे. जस्ट अभी इतना आप समझ के रखें कि डबल होता जा रहा है. अल्फा 2 अल्फा हो गया, ये 4 अल्फा, उसका डबल 8 अल्फा. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे अलजेब्रा में. अभी फिलहाल इतना जाने कि एंगल सब डबल होता जा रहा है. ए 2a, ये 4a, 8a, 16a, इस तरह से. इसका सम अप टू n टर्म.
एन टर्म क्या होगा, देखिए सेकेंड में है 2a, थर्ड में है 2 स्क्वायर a, फोर्थ में है 2 क्यूब a, nth टर्म का मतलब cos 2 to the power n minus 1a, ये आपका nth टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, सेकेंड टर्म में 2 to the power 1a, थर्ड टर्म में 2 to the power 2a, थर्ड टर्म में 3 से 1 कम है, फोर्थ टर्म में क्यूब है, तो nth टर्म में n minus 1a होगा। इसका सम होता है साइन 2 to the power na बाई 2 to the power n साइन a। इसको ठीक से याद रखिए। अगर एंगल सब इस तरह से है a 2a 4a 8a ऐसा करके डबल होता जा रहा है, तो उसका n टर्म तक का सम, n डिनोट्स नंबर ऑफ टर्म का प्रोडक्ट है, यहाँ याद रखिएगा वो सम था, उसका प्रोडक्ट होता है साइन 2 to the power na बाई 2 to the power n इंटू साइन a इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो इसको आप नोट कर लीजिए ठीक से और याद रखिए। इस पर कुछ सवाल बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। चलिए मिटाते हैं, इसको आप नोट करके रखें। देखिए एक सम इन सब रिजल्ट के ऊपर बनाते हैं। एक आप सवाल ले लीजिए, इवेलुएट मतलब इसका वैल्यू निकालिए। क्या है, साइन पाई बाई 18 इंटू साइन 5 पाई बाई 18 इंटू साइन 7 पाई बाई 18। इसका आपको प्रोडक्ट निकालना है, इवेलुएट करना है। ये साइन में है और ये एंगल सब डबल है क्या, इसका डबल है क्या, नो, इसका डबल है, नो। अच्छा, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये कॉस में है, कॉस में एंगल सब डबल है, इसको आप कॉस में चेंज कर लीजिए। देखिए एंगल सब इसी फॉर्म में आ जाएगा। देखिए तो आप इसको कॉस, ये साइन थीटा को अगर कॉस में चेंज करना हो तो क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये साइन जो पाई बाई 18 है इसको आप कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18 ऐसा लिख सकते हैं ना। साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा, उसको अगर कॉस में चेंज करना होगा तो कॉस 90 माइनस थीटा वही साइन थीटा हो जाएगा फिर, नहीं। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18 कीजिएगा तो एलसीएम होगा 18 और ऊपर कितना होगा 9 पाई माइनस पाई 8 पाई। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा ना, तो 9 पाई और माइनस पाई तो 8 पाई बाई 18 हो जाएगा। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 8 पाई बाई 18। उसी तरह से इसको अगर कॉस में लिखेंगे तो 9 पाई माइनस 5 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 18। और उसको कॉस में लिखेंगे तो 9 पाई माइनस 7 पाई होगा, इसी तरह से होगा ना, पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 18, तो यहाँ हो जाएगा 9 पाई माइनस 7 पाई। कर लीजिएगा, इसमें क्या है। देखिए एंगल सब डबल हो रहा है, इधर से लिख लीजिए 2 पाई बाई 18
इंटू कॉस 4 पाई बाई 18 इंटू कॉस 8 पाई बाई 18। देखिए तो ये है आपका a, ये हो गया 2a, ये हो गया 4a, नहीं a 2a फिर 4a, इसका 4 गुना, इस तरह से जा रहा है। ये टर्म कितना है, 1 2 3 टर्म का प्रोडक्ट चाहिए। 3 टर्म का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, साइन 2 टू द पावर n, n है नंबर ऑफ टर्म, इसको ठीक से समझिए। 1 2 3 टर्म है ना, तो n के जगह पर 3, और a मीन्स 2 पाई बाई 18, ये है आपका a, समझे। साइन 2 टू द पावर n a बाई 2 टू द पावर n, ये हो गया n3 है, इंटू साइन a, बोलिए बात समझ में आया। इस फॉर्मूला पे बैठा दी, n के जगह पर 3 है, a के जगह पर 2 पाई बाई 18 है, तो ये कितना हो रहा है, ये साइन ये हो गया 8, तो ये हो गया 16 पाई बाई 18 बाई 8 साइन 2 पाई बाई 18, ठीक है ना। ये 8 इंटू 2 16 हो गया। जरा यहाँ देखिए तो साइन 16 पाई बाई 18 है ना, इसको आप साइन पाई माइनस 16 पाई बाई 18 लिख सकते हैं। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा, नो प्रॉब्लम। तो साइन 16 माइनस 18 को अगर लिखें साइन पाई माइनस 16 माइनस 18, तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18 पाई माइनस 16 पाई मीन्स 2 पाई बाई 18 हो जाएगा ये। तो ये जो 16 पाई बाई 18 है, इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई बाई 18 बाई 8 इंटू साइन 2 पाई बाई 18। ये कटेगा, कितना आएगा 1/8, ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, सिंपल क्वेश्चन वाज देयर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो ये रिजल्ट भी समझ गए, इसके ऊपर एक सवाल भी समझ गए। वो साइन और कॉस का जो सीरीज है उस पर एक सवाल देखिए। एक सवाल देखिए, इवेलुएट cos पाई बाई 11 प्लस cos 3 पाई बाई 11 प्लस cos 5 पाई बाई 11 प्लस cos 7 पाई बाई 11 प्लस cos एक और टर्म 9 पाई बाई 11। ये सम आपको निकालना है। यह है आपका सवाल। इवेलुएट साइन पाई बाई 11 साइन 3 पाई बाई 11 प्लस साइन 5 पाई बाई 11 प्लस साइन 7 पाई बाई 11 प्लस साइन 9 पाई बाई 11।
इसको आपको cos c प्लस cos d में ऐड करते रहिएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसको आप देखिए, एंगल्स आर इन एपी, ये पाई बाई 11, 3 पाई बाई 11, 5 पाई बाई 11, 7 पाई बाई 11, 9 पाई बाई 11, एंगल्स आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 पाई बाई 11 माइनस पाई बाई 11, 2 पाई बाई 11, 5 पाई बाई 11 माइनस 3 पाई बाई 11, 2 पाई बाई 11, 7 पाई बाई 11 माइनस 5 पाई बाई 11, 2 पाई बाई 11। तो 2 पाई बाई 11 इज द कॉमन डिफरेंस, और ये कॉस का सीरीज है। फर्स्ट टर्म है पाई बाई 11 और ये एंगल्स जो है वो एपी में है। कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाई 11 एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 4 5 टर्म्स आर देयर। सो व्हाट विल बी द सम? साइन n बीटा बाई 2, n कितना? 1 2 3 4 5, n बीटा, व्हाट इज बीटा? ये है आपका बीटा, बीटा मतलब कॉमन डिफरेंस, बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2, ये है आपका बीटा, ये बीटा बाई 2, समझ रहे हैं बात? साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू बीच में कॉस होता है, कॉस वाला में अल्फा, और फार्मूला को देखिए, ये अल्फा प्लस n माइनस 1, n कितना है यहाँ? 5, n माइनस 1 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ये है आपका 2 पाई बाई 11 है बीटा बाई 2, ये हो जाएगा आपका सम अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला। सो ये हो जाएगा आपका साइन 8 2 2 कट जाएगा, तो 5 पाई बाई 11 बाई साइन, ये यहाँ भी ये 2 2 कट जाएगा, तो पाई बाई 11 बचेगा, इंटू कॉस, ये कितना है? ये पाई बाई 11 और ये 4 है ना, तो 2 से कट जाएगा 2, तो 2 2 4, 4 पाई बाई 11। चलिए ये 2 काट दीजिए ना, 4 पाई बाई 11, तो ये हो गया आपका साइन 5 पाई बाई 11 बाई साइन पाई बाई 11 इंटू कॉस, ये कितना हो गया? ये भी हो जाएगा 5 पाई बाई 11। ठीक है, देखिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये पढ़े हैं ना कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, करने से इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए, सॉरी मिस्टेक हो जाता है तुरंत, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या लिखते हैं? ये है ना फॉर्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस ए कैन बी रिटन एज साइन 2a। तो देखिए, तो यहाँ ए मतलब ये 5 पाई बाई 11, ये भी तो इंटू में है ना, एंगल तो सेम है, एक 2 से अगर मल्टीप्लाई हो जाता तो ये फॉर्मूला पे आ जाता, तो एक 2 से वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a, साइन 2a मीन्स 2 इंटू 5 पाई बाई 11, तो 10 पाई बाई 11, समझ गए बात? बाई 2 साइन पाई बाई 11, बात समझे? ये 2 साइन ए इंटू कॉस है, साइन 2a, साइन 2a मतलब ये चीज़, तो 10 पाई बाई 11 हो गया। अच्छा, और देखिए यहाँ साइन 10 पाई बाई 11, ये जो है इसको आप साइन पाई माइनस 10 पाई बाई 11 भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा साइन 11 पाई माइनस 10 पाई, पाई बाई 11 नहीं,
तो ये है आपका, यहाँ लिखते हैं, ऊपर है साइन पाई बाई 11 लिख सकते हैं उसको, 2 साइन, ये भी वही है, ये कट जाएगा तो 1/2 विल कम एज ए आंसर। समझ गया था? इसको आप लिखिएगा साइन 10 पाई बाई, यहीं लिखिएगा साइन पाई माइनस 10 पाई बाई 11 इक्वल टू पाई बाई 11, नीचे वाला कट जाएगा तो बचेगा 1/2। तो इस तरह से ये सब फार्मूला का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया है इसमें, जिसको नेक्स्ट पार्ट 25 में बनाएंगे। और उसके बाद त्रिकोनोमेट्री का बेसिक अभी चल रहा है। त्रिकोनोमेट्री में अलग अलग चैप्टर हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक चैप्टर है, सॉल्यूशन ऑफ त्रिकोनोमेट्रिकल इक्वेशन एक चैप्टर है, इनवर्स त्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन एक चैप्टर है, ग्राफ ऑफ त्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन एक चैप्टर है। तो इस तरह से अलग अलग चैप्टर हम लोग फिर त्रिकोनोमेट्री में पढ़ेंगे। ये त्रिकोनोमेट्री का इनिशियल फंडामेंटल है, मैंने बेसिक त्रिकोनोमेट्री चल रहा है। इसके बाद फिर उसमें अलग अलग चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए त्रिकोनोमेट्री। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट देखिए पार्ट 25। धन्यवाद।